एथेनॉल ब्लेंडिंग, इससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए बड़ी चर्चा चल रही है। भारत ने ये नीति कई साल पहले अपनाई थी, यूपी काल में अपना ली थी शायद, कि इसको करके देखें हम अपना तेल का आयात कैसे कम कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा आयात तेल है, तो ये हुआ कि एथेनॉल बनाया जाए भारत में, वो कृषि उत्पादों से बन जाता है और उसको ब्लेंड किया जाए पेट्रोल में और देखते हैं कि कितना उससे असर पड़ता है। आज हम सर 20% ब्लेंड कर रहे हैं, 30% ब्लेंड कर रहे हैं, 20% ब्लेंड कर रहे हैं। अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई जिसको सरकार ने डिनाई किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया, ये ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसका जवाब अगले साल तक आएगा कि ये ब्लेंडिंग कामयाब है कि नहीं है। तो सरकार ने इस पर तुरंत जारी किया बयान कि ये ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया है, कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी थी और पुरानी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि दुनिया भर की जो गाड़ियां बन रही हैं, हम बनाते भी हैं और मंगवाते भी हैं, वो गाड़ियां एथेनॉल के लिए नहीं बनी हैं। तो एथेनॉल का इंजन पर, परफॉर्मेंस पर, माइलेज पर क्या असर हो रहा है, इसकी क्या स्टडी है। लोग कहते हैं, किसी ने कहा कि 30% डाउन हो जाता है, इसका माइलेज कम है एथेनॉल का। गाड़ी चल तो रही है लेकिन आपको पर लीटर वैल्यू कम दे रही है। तो इस पर नितिन गडकरी जी का ये बयान आया है। नितिन गडकरी जी का मंत्रालय नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी जी का कोर इंटरेस्ट एरिया है ये उनकी। तो वो ये कह रहे हैं कि एथेनॉल का कोई नुकसान नहीं है पेट्रोल में मिलाने पर, और जो लोग ये कह रहे हैं ये तेल लॉबी से जुड़े हुए लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत कच्चा तेल खरीदना कम करे। बंद तो नहीं होगा लेकिन हम कम भी ना करें, और वो तो एक कदम आगे बढ़ गए, बोले पेट्रोल नहीं, अब तो डीजल में बात होनी चाहिए कि डीजल में क्या हम मिलाएं कि हमको डीजल भी इतना ना बनाना पड़े। सुनिए। इथेनॉल बनाने की बात चल रही है जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारे देश की थीम है। समीर जी बताइए, क्या है ये लॉबी है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ है, या एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अभी कोई फाइनल वर्ड नहीं है हमारे देश में? नहीं, सरकार का तो यही मानना है कि लॉबी, और नितिन गडकरी लगातार मतलब जब मंत्री बने तब से और मंत्री बनने के पहले से भी अगर नितिन गडकरी का ये एक बड़ा दिल के करीब प्रोजेक्ट रहा है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, और उन्होंने इसको बहुत अपने शिद्दत के साथ इसके अंदर अपने मंत्रालय के थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल, और उन्होंने बहुत शिद्दत से लागू किया इसको। उनका मुझे लगता है इसका श्रेय नितिन गडकरी को जाना चाहिए कि उन्होंने सरकार को भी तैयार किया, सरकार ने अधिकारी को भी तैयार किया, तमाम इसके जो स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को तैयार किया और कैसे बने इसके लिए तैयार किया। तो उसमें आया था कि भाई E20 जो फ्यूल है उसमें ज्यादातर पेट्रोल में भी E20 फ्यूल मिलता है, जिसमें 20% एथेनॉल होता है, 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। ज्यादातर यही बिकता है, ज्यादा ये बिकता है। और फ्लेक्स फ्यूल भी है जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इससे अभी दिल्ली और मुंबई में कुछ गाड़ियों में शुरू किया गया है इस सिस्टम को, और ये ट्रायल बेसिस पर रन हो रहा है। और हम कहां तक ले जाना चाहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग? 30% तक, 40% पे, 40% पर नितिन गडकरी का टारगेट है कि 40% पे लेके जाएंगे। अभी E100 पर टारगेट है कि 100% इथेनॉल पर चला जाए। लोगों का नहीं आ रहा है। नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में डाल सकते हैं। सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी में डाल सकते हैं? और क्या एथेनॉल के लिए जो गन्ना और जो भूसी, धान या मक्का, इसका उत्पादन हम उतना कर लेंगे और उसके लिए जो जरूरत होगी जो वो सारे काम कर लेंगे? हम अभी तो नीति आयोग पे एक कमेटी है जो क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, जो भी नीति आयोग के सदस्य हैं एग्रीकल्चर वाले, उनके रिपोर्ट है 5 साल पहले की रिपोर्ट में बता रहा हूं, 5 या 6 साल हो गया होगा। उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में गलती से भी धान मत उगाओ, गन्ने की भी जितनी जरूरत हो उतना करो, चीनी जितना बनेगी। तो बाई प्रोडक्ट वाले एथेनॉल पे हम जा रहे हैं। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि भारत वैसे ही सूर्यदेव की कृपा है, तो एथेनॉल वाले क्यों जाना है? जो परमानेंट मिलेगा उस सोल्यूशन पे जाइए आप। क्या है परमानेंट? इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको इंपोर्ट घटाना है ना, वो भी कर रही सरकार। अच्छा, तो फिर एथेनॉल बाहर से आने लगेगा, हम इतना एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे। 20% पे आ ही गए ना। मैं वही कह रहा हूं, क्या उसका कोई साइंटिफिक सरकार दे पा रही? मैं ये मानता हूं कि उस पर सरकार आश्वस्त करने में असफल है।
ये कौन सी लॉबी के लिए काम? आश्वस्त करने में असफल है। लॉबी के लिए काम करता अब मैं भी पता करूंगा, लॉबी वाला आएगा तो बताऊंगा आपको अगले शो में। है? गडकरी जी ने कहा लॉबी वाले ऐसी बातें कर रहे हैं। गडकरी जी बड़े परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों साफ साफ किसी चीज जैसे इस पे बार बार हड़का देने से थोड़ी नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि नहीं खारिज कर दिया, लॉबी हो अच्छा गया। ठीक है, हम गडकरी जी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि गडकरी जी इस पर बोलते हैं। बोलते हैं। नीति तो भारत सरकार की है भाई, तो भारत सरकार को तय करना है और बताना है कि भाई नुकसान और हो रहा आज है, किसी ने फायदा मतलब हो लिखा हुआ था कि ये तो यूपीए जमाने की नीति है। मोदी जी की भी शुरू अगर की ये भी कहना नीति पड़ नहीं है। जाए, सौरभ जी रुकिए नहीं, नहीं, अगर ये वो कहना इस पर पड़ चर्चा जाए हुई कि कि पहले जब की आप ये सरकार की चर्चा नीति कर है, रहे हो, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़। नहीं, अब आलोचकों को ये जवाब तो सरकार दे ही अरे सकती तो है कि भाई fact हमने आप नहीं दीजिए शुरू ना। किया, ये भारत सरकार की पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है, मोदी सरकार की पॉलिसी सर नहीं इसमें है, ये कोई कह रहे हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग करके तेल सस्ता हो जाए, कम तेल आयात कर रहे, लेकिन क्या वो गाड़ियों के लिए उतना उपयोगी है? जैसे E85 आया तो बताया गया ना कि भाई मारुति की, सुजुकी की एक गाड़ी है, एक होंडा की मोटरसाइकिल, कार और मोटरसाइकिल, ये दोनों E85 पर चलेगी। जी सर।